हेलो। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन के टाइम पे इंसॉल्वेंसी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर उस टाइम पे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी। लो, सबसे पहले हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमें वो कह रहे हैं ए बी सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 3/10 यानी 1/2। अगर हम 5 10 और 2 का एलसीएम ले, 5 1 जा 5 2 जा 2 यानी 2 1 1 1। बेसिकली इट विल बी 10 इन डिनोमिनेटर, 5 2 जा 3 2 5 यानी तीनों का रेशियो जो असल में बनता है डेट इज 2:3:5। ओके। अब हमें नेक्स्ट उन्होंने बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में हमें क्या दिया, कैपिटल्स दिया ए बी और सी की, हमें ट्रेड क्रेडिटर्स दिए, हमें लोन फ्रॉम बैंक ऑन बुक डेट्स प्लांट यानी हमने सिक्योरिटी पे लोन लिया हुआ है बैंक से, हमें बुक डेट्स और प्लांट एक्सेट्रा 14,000। एसेट साइड में हमें कैश दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी डेटर्स, एडवांस टू ए, लॉस टू डेट दिया हुआ है। ओके। और एसेट्स रियलाइज दिए हैं, प्राइवेट एस्टेट दिया है, बी इज इंसॉल्वेंट फ्रॉम सीज estate a dividend of 50% rupees received show realization account of the partners assuming that all entries relating to dissolution are passed through realization account। So सबसे पहले तो हम बनाते हैं realization account। realization account, debit credit particulars rupees, particulars और rupees। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने एसेट्स को करते हैं ट्रांसफर। उसमें आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, उसका अमाउंट हमें 5,000 दिए। सन्ड्री डेटर्स, उसका अमाउंट हमें 20,000 दिया है। अब हमें एडवांस टू ए यानी ये हमने लोन लेना है, सो टू एडवांस टू ए दैट इज 2,000। लोन की मतलब पैसा हमें वापस लेना है। लॉस टू डेट नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल्स नहीं आएंगी। उसके बाद लाइबिलिटीज में बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी ये आ गए हमारे पास 12,000 के। उसके बाद हमें जो लोन दिया वो आएगा बाय लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि थर्ड पार्टी है, दैट इज फॉर 14,000। अब हम उनको करते हैं रियलाइज। एसेट्स रियलाइज 20,000 यानी इधर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। एसेट्स ने कितना रियलाइज किया, 20,000। ओके। नेक्स्ट उन्होंने जो एडवांस टू ए है, इसको हम बाद में देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, ए हैज अ प्राइवेट एस्टेट विच इज वैल्यूड एट 4,000। देखो ए के पास ना प्राइवेट एस्टेट है, उसकी वैल्यूएशन है 4,000 की, यानी ए इजीली कैपेबल है हमें लोन रीपे करने के लिए। सो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ये लोन वापस, यानी एडवांस फ्रॉम ए, मतलब एडवांस टू ए जो हमने दिया था उसका हमारा 2,000 आ गया वापस। ओके। अब इसका टोटल 22,000। नेक्स्ट अब हमें वो क्या कह रहे हैं, बी इज इंसॉल्वेंट फ्रॉम सी स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 50% रुपीज रिसीव्ड। इसका भी यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। सो अब हमारे पास कैश चेक करो, 1,000 का कैश हमारे पास वैसे ही है, बैलेंस दिया हुआ है 1,000 का, और यहाँ से 22,000 आया। सो इट विल बी 12 + 14 26। और यानी कि मान के चलो हम जो अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरे पार्टनर्स भी पैसा लेके आएंगे। सो टू कैश अकाउंट, यानी यहाँ पे सबसे पहले हम क्रेडिटर्स की पेमेंट दे देते हैं 12,000 की। ओके। और लोन की भी पेमेंट दे देते हैं 14,000 की। सो इसका टोटल 26,000 आ गया इधर। ओके। अब ऑलमोस्ट हमने सभी की सभी एंट्रीज डाल दी हैं, तो अब हम इसका कर लेते हैं बैलेंस। सो इधर का टोटल कितना आ जाएगा, 5,000 + 20,000 + 2,000 + 26,000 यानी 53,000। इधर का भी 53,000
अगर हम 53,000 में से माइनस करें 12,000 माइनस 14,000 माइनस 22,000, यानी 5,000 का हमें लॉस आ गया ऑन रियलाइजेशन. सो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, यानी 235 है, 5382 10, 5,000 को 10 से किया, 500 इंटू 2,000, 1,500 और 2,500. इससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट. अब जो हमने नेक्स्ट बनाना है, हम नेक्स्ट बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट हम इस सम में भी ज्वाइंट ही बना लेते हैं. ओके, सो कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स फॉर्मेट बना लें उसका, ए, बी और सी. पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, डेबिट, क्रेडिट. देखो सबसे पहले हम करेंगे अपने बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन. सबसे पहले आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. ए का है 3,000 का, बी का 4,000 का और इसका भी 3,000 का. उसके बाद हमें लॉस टू डेट दिया हुआ है एसेट साइड पे, उसको भी ट्रांसफर कर दो टू लॉस टू डेट. अब ये 235 में ही ट्रांसफर होगा. सो 8,000 का है, इट विल बी 8,000 डिवाइडेड 10, यानी 800, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 4,000, यानी लॉस टू डेट ट्रांसफर कर दिया. अब हम चेक करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट से. रियलाइजेशन अकाउंट से ऐसा तो कुछ ट्रांसफर करने वाला है, जस्ट लॉस है उसको कर देते 1,000, 1,500 एंड 2,500. 1,000, 1,500 और 2,500, ये आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, यहाँ तक आपको होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अब देखो ये जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं ये क्या क्या ला रहे हैं. उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया ए हैज़ अ प्राइवेट एस्टेट विच इज वैल्यूड 4,000. इसका भी बाद में देखते हैं. नेक्स्ट वो कह रहे हैं बी इज इंसॉल्वेंट, बी तो टोटली इंसॉल्वेंट है. फ्रॉम सी इज स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 50 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड. सबसे पहले तो आप चेक करो बी के पास हमने, देखो बी का डेबिट बैलेंस 6,500 का, इधर 3,000, यानी 4,000 प्लस 2,500, और उसमें से अगर हम 3,000 माइनस कर दें यानी 3,500 बन रहा है उस. बट वो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ. देखो सी की डेबिट साइड का है 6,500 और क्रेडिट साइड का है 3,000, यानी उसे और अभी 3,500 लेके आना है. बट वो तो जस्ट 50 पैसे इन रुपी लेके आ रहा है, यानी 50%. सो इट विल बी 35 का 50%, यानी 1,750 रुपये वो लेके आया. सो उसकी एंट्री डाल देते हैं बाय कैश अकाउंट 1750. अब नेक्स्ट उन्होंने ये कहते थे बी तो पूरा एंटायरली इंसॉल्वेंट है. सो सबसे पहले तो बी की डेफिशिएंसी देखो, यानी कि 2,400 प्लस 1,500 बी के इधर दिखाते हैं. डेबिट साइड का है उसका 3,900 और अभी तो उसकी क्रेडिट साइड 4,000 है, यानी भी बी डेफिशिएंट नहीं हुआ है. सो अब हम आगे चेक कर लें. अब अगर तो हम ऐसे चेक करेंगे तो बी अभी डेफिशिएंट नहीं है. पहले एक बार ना सी का टोटल करो. देखो इधर आता है 6,500, इधर आता है 6,500. ओके, 6,500 में से माइनस करो आप 3,000 माइनस 1,750, यानी अभी 1750 सी की जो डेफिशिएंसी है वो 1,750 की आई है. ओके, अब देखो यहां से प्रूव हो गया कि बी इंसॉल्वेंट अभी नहीं है. सो इसका क्या करेंगे, अब इसकी जो 1750 की डेफिशिएंसी है वो ए और बी अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, क्योंकि ये तो दोनों सॉल्वेंट शो हो रहे हैं. ए का तो वैसे ही पता चल रहा है. सो अब जो इनका कैपिटल रेशियो है वो चेक करते हैं. कैपिटल रेशियो देखो एज पर गार्नर और मूरे रूल, देखो क्रेडिट में था इनका 3,000, इसका 4,000. ओके, अब इनके जो लॉस है वो हम कर देते हैं माइनस, लेस लॉस टू डेट. ए का था 1,600
और बी का था 2400। अब जो रेशियो आएगा वो कैपिटल रेशियो होगा 3000 माइनस 1600, इसका आ गया 1400 और इसका कितना आ जाएगा 4000 माइनस 20 1600, यानी बेसिकली इट विल बी 14:16, 2 7s are 2 8s are, यानी 7 8 के रेशियो में वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। यानी 1750 का 1750 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 15, यानी 817 एक डेफिशिएंसी होगी। और 1750 से अगर आप 817 माइनस कर दे तो 933 की एक होगी। इसको ए यानी बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। अब जो ये डेफिशिएंसी है इधर ए की साइड में यानी 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ए की 817 और बी में 933। अब ये बराबर हो गया सी का। अब चेक करो बी का। अब देखो 2400 प्लस 1500 प्लस 933, उसमें से अगर हम माइनस करें तो माइनस 4000। अब जो बी की भी डेफिशिएंसी अराइज होगी या इधर इसका टोटल कितना आया 2400 प्लस 1500 प्लस 933 यानी 4833, तो इधर भी आ गया 4833, यानी 833 की जो इसकी डेफिशिएंसी। अब अकेला एक ही ए पार्टनर बचा वो इसकी बियर करेगा अगेन यानी बाय एस कैपिटल अकाउंट 833। अब इधर अगेन आ जाएगी 2 20 कैपिटल अकाउंट, ए में 833 की डेफिशिएंसी। अब हम चेक करते हैं इनका टोटल। इधर देखो 1600 प्लस 1000 प्लस 817 प्लस 833 यानी 4250, यानी इधर आ गया 4250, इधर भी आ गया 4250, यानी 4250 में से अगर हम 3000 माइनस कर दें तो 1250 ए को और लाने पड़ेंगे, वो अब हम ट्रांसफर कर देते हैं बाय कैश अकाउंट। ओके 1250, इससे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। एक बार कैश अकाउंट भी बना के देख लेते हैं। कैश अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। ओके सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मैं कैश का बैलेंस दिया उसको ब्रॉड डाउन कर लो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1000। इसके अलावा हम अब अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप चेक करो 26,000 इधर दिया है वो इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप दोबारा से चेक करो इधर 22,000 है वो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,000। नेक्स्ट अगर हम अपना कैपिटल अकाउंट चेक करें उसमें देखो इधर तो कोई नहीं एंट्री है कैश की, इधर कैश की 1750 क्या वो इधर आ जाएगी 1752। सी लेके आया था ये 1750, यस टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ए भी लेके आया टू एस कैपिटल अकाउंट, वो लेके आ रहा है इट विल बी 1250 1250। सो इसका टोटल 26,000, इसका भी टोटल 26,000। सो इससे हमने एक और क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी वाला सॉल्व कर लिया। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।